बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण बंधु, ये आज आप लोगों के बीच में राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से और आनंद राज हरदोई चैनल के सौजन्य से ये आप लोगों ने जो हमारी प्रस्तुति सुनी थी हिंदू कोड बिल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश भारत में रहने वाली महिलाओं को, इस देश की स्त्रियों को कैसे सम्मान दिलाया, इस देश के अंदर जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था, उस मनुवादी व्यवस्था से कैसे निकाल करके इसका जीता जागता उदाहरण है आज हमारे देश में आदिवासी समाज से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी जो बनी है। तो कैसे हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं को आज़ादी दिलाई, उसके बारे में वीर छंद तर्ज आल्हा के माध्यम से जिसका भाग आप एक सुन चुके हैं, उसका भाग नंबर 2 आप लोग सुने। हिंदू कोड बिल भाग नंबर 2। तो आपने सुना था कि औरत को बच्चा जन्म देने की मशीन बना करके इस देश की व्यवस्था ने रख दिया और इस देश की महिला को कोई भी हक और अधिकार नहीं दिया, यहाँ तक कि वो घर के मामलों में बोल भी नहीं सकती थी। आइए गौर करिए, नौकरानी को कैसे रानी बनाया। धन्य है ज्योतिबा फूले, धन्य है साहू पेरियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो नारी को अबला बना और जगह जगह से बांध और पुरुष नाम आगे किया और रची व्यवस्था फांद कि यद्यपि नारी खुद लिया आर्य आपने संग और काम चलाऊ अधिकार ना बस खेलें इनके अंग। कैसी व्यवस्था बनाई इस देश के अंदर और नारी को क्या बनाया, आइए गौर करिए। ये हिंदू कोड बिल भाग 2। बेटा प्रदीप, अरे आर्य सवारी कोई निकले, नारी अरधनगन ठंडियाई, सिर पर हाथ आँख की बंदी, तासे कोई शर्म है नाई। और ऐसी दुर्गति भई नारी की देवदासी व्रत करवा आए और जिंदा जलावई सती बतावई, नारी का सम्मान मिटाए। देवदासी प्रथा बनाई, मंदिर में बेटियों को दान करवा लेते थे, वैश्यावृत्ति करवाई और इस देश में स्त्री को जिंदा जलने पर मजबूर किया, जिसको बेईमान बताते हैं कि स्त्रियां सती हो जाती थीं। और कछु का ध्यान मुगलन ने दीना, कछु गोरन ने दिया लगा आए। और कछु का ध्यान मुगलन ने दीना, कछु गोरन ने ध्यान लगा आए। अपमानों की सारी बातें चाहे मिटावन नजरी घुमा आए।
स्त्री की ऐसी दयनीय दशा को देख करके थोड़ा ध्यान मुगलों ने दिया और अंग्रेजों ने कानून बनाया। प्रथा के ऊपर कानून है ऐसा राखै नियम बनाए, चाहे मदद तब ना पावे नारी के हाय कष्ट मिटाए। लड़ने वाले कल भी थे, लड़ने वाले आज भी हैं। तमाम महापुरुषों ने आस नहीं छोड़ी, कहा हम इस नारी को आजादी जरूर दिलाऊंगा, लड़े। कछुक समाज के चिंतक देखो छोड़ी नहीं थी अपनी आसो, गाली खाय अपमान सहे और बहुत ही सहे हते संताप। मुक्ति के लिए चला रहे थे वो अभियान। ए देश भारत की महिलाओं जरा याद करो, तुम्हें आजादी कैसे मिली, घूंघट से बाहर कैसे आई, इसकी कीमत महापुरुषों ने चुकाई। नारी मुक्ति के लिए चला रहे थे वो अभियान। राम मोहन राय तक विलियम बेंटिक और जानू, लेकिन इधर कट्टर लोग लगे हुए वो नारी को आजादी नहीं देना चाहते, नारी को पांव की जूती बना करके रखना चाहते। हो सम्मान बहाली इनकी दीन्हा एक समिति बनाए, आर्य सनातनी एक न माने माता को राखें जुतियाए। और दुष्ट यौन से वो भी जन्मे इतनी बात समझे ना आए। नारी को नीच बता दिया और उसी नारी से स्वयं पैदा हुआ मनुष्य ऊंचा कैसे हो गया लोगों। दुष्ट यौन से वो भी जन्मे इतनी बात समझ नहीं आए। और झूठी शान को झंडा गाड़े जाने कहाँ चलक हुई जाए। और डाइन कह के हाई सतावे हर की दुल्हनी रहे बनाए। वैश्यावृत्ति आजू कराते नारी लजाते नहीं शरमाए। इस भाव से याद रखना मेरे नौजवान साथियों, विचार करना भाइयों। यह नारी जो आज घूंघट के बाहर लोगों निकली, इस देश का संविधान कहता है इस देश की महिला राष्ट्रपति बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, डीएम एसपी और कलेक्टर बनेगी। लेकिन इस देश की गंदी व्यवस्था ने इस नारी से क्या क्या करवाया लोगों। तमाम लोगों से हमने पूछा कि नारी सती क्यों होती थी। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक जॉन जैसे लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी भाइयों, और एक समिति बना करके यह नारी को आज़ादी दिलाई जाए इसके लिए संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल भाग 2 आप सुन रहे, नारी की आज़ादी। कोई डायन कहकर बुलाता था, कोई दुष्ट यौन, कोई पाप यौन कहता था, या स्त्री को कोई अधिकार और हक नहीं था। और जब ऐसी दीनहीन दशा इस नारी की हुई तो याद रखना लोगों क्या कि कुर्बानी मांग गई देश ये, और बिना न यही सम्मान
तो ननगेली देवी कुर्बान हो और बचा गई ईमान। ननगेली देवी, यह लोगों स्तन ढकने पर इस देश में टैक्स लगता था। कोई औरत अगर अपने स्तन ढाक लेती थी तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ता था। स्तन ढकने का अधिकार कैसे मिला? या ननगेली ने अपने स्तनों को ही काट दिया और इस तरह से प्रथा धीरे धीरे खत्म हुई। तो राजा के हाथ में रखी गई स्तन काटी, टीपू की तलवार से हारी गए सब भाट। और तमाम महिलाएं इस देश की आजादी के लिए लड़ी। सुनिएगा, अरे लक्ष्मीबाई, सावित्री और फातिमा शेख गई जुटियाई। और उदा पासी जंग मचाई, गोरा नदीनी फौज भगाई। और हजरत महल में रानी पीछे लाखों नारी संग लेवाई। और सनातनी फिर भी ना माने, कोई सम्मान देवई नाय। और जाति से बाहर ब्याहन चाहें, गोद लेना नहीं अधिकार। 1802 में बनाया बालक हत्या का कानून। उन्नीस 1919 में हरि सिंह लाए नारी संहिता ढूंढी। कट्टरवादी एक न माने, सुनिए मेरे बाबा भीम। इस भाव से माता सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, ननगेली, ये तमाम महिलाएं जो देश के अंदर हुई, उदा देवी पासी, लक्ष्मीबाई, ये तमाम लोगों ने ये आज़ादी का बिगुल बजाया। नारी कैसे आज़ादी पाई? वो तो आज पत्थर की पूजा कर लेती, बरगद की पूजा कर लेती, सोचती कि इसी की बदौलत हमको सब कुछ मिला है। गौर करिए, तो एक न मानई सनातनी, तनातनी भई तेज। नारी के सम्मान हित नव संघर्ष ही रोज। ये तमाम लोग रोज लड़ रहे कि नारी को सम्मान कैसे मिले। तो जोगेंद्र नाथ मंडल दिया मसौदा बिल हिंदू कोड। 20 सदस्य समिति बनी, सब समिति का ये मोड़। जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने मसौदा बनाया, बिल हिंदू कोड, 20 सदस्य की समिति बनाई गई। और उधर हुआ क्या 1956 में? गौर करिए लोगों, नारी को आज़ादी कैसे मिली, कि कैसे घूंघट से बाहर नारी आई। आज कैसे पंच प्रधान MP MLA बन रही नारी। कि नव प्राविधान डाल दिए इन्होंने, कोई किसी को नहीं मंजूर। नारी की आजादी अब भी लक्ष्य था कोसों भैया दूर। भीमराव थे दुखी हमेशा, लखी नारी को शूद्र अपमान। उपले बनाए घर घर में, चे रामू का हरदम था ध्यान। भैया शेखर
आज बाबा साहब की आंखों में आंसू आ रहे हैं जब नारी को आजादी कैसे मिले। मैया रमाबाई की याद आ रही। रमा, तूने कंडा बेच बेच के जा जीवन में हमें पढ़ाया। आज बाबा साहब की आंखें आंसुओं से भर गई लोगों। कानून मंत्री जब बनी आए, लाए हिंदू कोड बिल कानून। नारी मुक्ति करूंगा अब मैं दाल में जैसे पड़ी है घून। विकसित भारत बनेगा अपना जो सिंधुक में पड़ा दिखाई। वह भारत में फिर से बनाई हूँ आर्यों ने जो रखा बनाई। पाई मंत्र नारी मुक्ति को संविधान में दिया धराई। 14, 15, 16 बनाए 21 से 25 लिखवाए। इधर बाबा साहब अंबेडकर विचार बैठे हुए अपने जीवन में पाया हुआ एक एक अपमान याद आ रहा। जब पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माता रमा की याद आ रही, जीवन संगिनी की याद आ रही। याद रखना लोगों, इस भाव से बाबा साहब ने संविधान के अंदर 14, 15, 16 अनुच्छेद 21 से 25 बनाया। कई अधिनियम का समूह है बिल हिंदू ये कोड। मनु के सिर पर ही दिया पाप गगरिया फोड़। ये मनु जो व्यवस्था बनाई थी, ये नारी जो औंधे मुँह गिरी हुई पड़ी थी। हिंदू विवाह का अधिनियम उत्तराधिकार लिखवाई। अवयस्क की संरक्षता दत्तक नियम बनाई। तमाम बार ऐसा होता था, हमारी माताओं बहनों को समझने की जरूरत। जैसे किसी औरत के बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, तो सास ससुर परिवार के लोग, यहाँ तक पति जिसके साथ ब्याह होता था वो भी उसको मारता पीटता और गरियाता था और कहता था कि इसके कोई संतान नहीं हो रही। तमाम बार लोग दूसरा विवाह कर लेते थे। तो बाबा साहब ने सोचा कि इस नारी को कैसे सम्मान मिले, इस नारी को कैसे अधिकार मिले। तो उसके लिए नियम बनाया दत्तक पुत्र नियम। वो औरत जिसके संतान नहीं हुई, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा, वो औरत अगर चाहे तो किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले सकती है, अब मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकती है, ताकि उसके ऊपर अत्याचार न कोई करे कि उसके संतान नहीं हुई। ये नियम बनाया गया। और लड़की को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा ताकि उसके ऊपर कोई अनित और अत्याचार न हो। नियम बने नारी हित, नारी बराबर माया जाए। दंड का भागी होई अपालक पड़े जो माही पड़ी जाए। कि बहुपत्नी पर रोक लगाई। एक एक आदमी 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करता था। बहुपत्नी विवाह प्रथा हमारे देश में चलती थी। आप लोगों ने सुना होगा राजा लोग 10-10, 15-15, 20-20 रानियां करते थे। आज किसी का औकात है 20 कर ले, 5 करके दिखाए, दूसरी करने में लोहे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले बहुपत्नी प्रथा चलती थी, यानी एक आदमी कई औरत कर सकता था। अब बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगी हुई है। गौर करिए। तो प्रथम पत्नी के रहते कोई, दूजी सादिन सकई रचाई। पहली पत्नी अगर है तब तक दूसरी पत्नी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएगा। तो बेटी को भी पिता की संपत्ति होई बराबर अधिकार। नारी किसी को गोद ले सके, लुटा सके मातृत्व का प्यार। इस भाव से कि हिंदू कोड बिल के तहत इस देश की सभी महिलाओं को, फिर यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये नहीं कि चमार की महिला, पासी की महिला, धोबी की महिला, भंगी की महिला, नहीं। इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाओं को ये अधिकार बराबर मिले हुए हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं है। संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। कि बेटी वारिस अब भी होगी और तलाक लेना चाहें जो यार, कोई रोक नहीं अब भी हो चाहे जिससे करे वो प्यार। कि समान काम का दाम समाना,
पुरुष स्त्री में ना भेद दिखाई। अगर कोई औरत नौकरी कर रही और उसी पद पर आदमी का नौकरी कर रहा तो दोनों की तनख्वाह समान होगी, वेतन समान। अगर आदमी 20,000 पा रहा तो महिला भी 20,000 पाएगी। ये नहीं कि महिला है तो 17,000 पाएगी, आदमी हो तो 21,000 पाओगे, नहीं, बराबर, समान काम समान दाम। इस संविधान में व्यवस्था बनाई गई। गौर करिए कैसे नारी बराबर आई। काम खदानन जमीन के नीचे कोई नारी करी है नाई। खुदाई का काम, खदान का काम, कोयले काम, ये खदान का काम कोई महिला नहीं करेगी। क्षमता अनुसार ही काम करेगी, कह न सके कोई बेईमान। बाल विवाह होई ना आगे 18 पर शादी फरमान। हमारे देश में बाल विवाह प्रथा चलती थी। 9 साल में लड़की का विवाह हो जाता था, 8 साल में लड़की का विवाह हो जाता था। बड़ी इसके पीछे लड़ाइयाँ लड़ी गई, तब 12 साल उम्र हुई। फिर 12 साल पर भी अड़े रहे कट्टरवादी, तो फिर 14 साल उम्र हुई, 16 साल और 18 वर्ष लड़की की अवस्था में विवाह करने का कानूनन जो है प्रावधान बनाया गया। इस तरह से सती न कोई वैश्या होगी, दई प्रथा पर रोक लगाए। अब कोई देश में सती नहीं होगी, कोई जलेगा नहीं। क्या दशा उस नारी की होती होगी जिसको जिंदा आग में जलना पड़ता होगा। बड़े बड़े आचार्य, धर्म धुरंधर, नीतिवान, ज्ञानवान बैठ करके मंचों पर व्याख्यान करते हैं। कहते हैं जो पतिव्रता होती थी वो सती होती थी। तो पतिव्रता जो होती थी वो सती होती थी। अगर हम तमाम लोगों से पूछा कि भाई अब काहे नहीं औरत सती होती, तो कहीं ने आनंद राज अब जो है पतिव्रता नहीं रही। तो हमने कहा एक नाई रही, 2 नाई रही, 4 नाई रही है, कब ससुर नाई बची, कहता है सबई साफ हो गई, पतिव्रता नाई बची। भाइयों, ये गुमराह करने की बातें। विधवा का विवाह नहीं होता था, विधवा की शादी नहीं होती थी, विधवा को देखना अपशकुन माना जाता था। विधवा अगर सामने से निकल जाए तो अपशकुन हो गया। ये तमाम कारण थे, इसलिए इस देश में नारी सती हुई। जिंदा आग में जलने का किसी को भाइयों शौक नहीं है। इस तरह से सती प्रथा पर रोक लगी। ये तमाम मानवता रूपी अधिकार इस देश की महिलाओं को मिले। एक आज़ादी का अधिकार इस देश की महिलाओं को मिला। सम्मान का अधिकार, स्वाभिमान से जीने का अधिकार इस देश की महिलाओं को मिला। इसलिए हमारी पढ़ी लिखी बहनों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है कि कभी आपको फुर्सत और समय मिले ये तीज त्यौहार मनाने से, तीर्थ व्रत मनाने से, तो आप कभी अपने जीवन में हिंदू कोड बिल पढ़िएगा। आपको आज़ादी कैसे मिली ये आपको हिंदू कोड बिल बताएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता दई पत्नी पत्नी बेमेल, अपनी अपनी पूजा करें बिना झिझक अनमोल। कि मताधिकार हो पुरुष समभेदन तनिकौ होई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनई रोक सकई ना कोई। ये अधिकार इस देश की नारी को मिला। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश में स्त्रियों के मुक्तिदाता बनकर के पैदा हुए। कि मानवीय गरिमा का जीवन बाबा साहब गए सिखाई, और इंदिरा गांधी ताही बदौलत 40 वर्ष देश चलाई। इंदिरा गांधी ताही बदौलत पाटिल बन गए राष्ट्रपति और अपनी प्रथम नागरिक सम्मान। यही विधि बाबा साहब चाहें, नारी को ये मिला सम्मान। यही विधि बाबा साहब चाहें। लेबर मंत्री भीमराव थे, कई कानून दे लिखवाई। समान काम पद है देखो,
प्रसव अवकाश दिया दिलाए, समान काम समान वेतन। वेतन मिली है प्रसव समय में, कोई कटौती करी है नाय। मजे से महिला करे नौकरी, चिंता किसी बात की नाय। मजे से महिला करे नौकरी। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था बनाई, 40 बरस तक इस देश में शासन किया। प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी और भारत का प्रथम नागरिक अगर कोई पद है, संवैधानिक पद, वो राष्ट्रपति का है। प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति देश की बनी। और इस तरीके से ये हिंदू कोड बिल के बारे में जो आप लोग चर्चा को लगातार सुन रहे, इधर जब ये अधिकार तो नारी को मिल गए, घूंघट से बाहर नारी तो आ गई, लेकिन इधर ढोंगी लोगों ने, जब पाखंडी लोगों ने जाना तो उनके कलेजे सूख गए। और ये क्या कहा कि जाना तो घबरा गए और नारी सताऊ कौम, हजम न इनको हो रहा नारी उत्थान का योग। जो स्त्री को पांव की जूती बनाकर रखना चाहते थे, जो सती होते देखना चाहते थे, उनके मन में कपट भरा हुआ था, छल भरा हुआ था। तो सर चढ़ा कर झुलवाई लूं, मुझे नहीं मंजूर, पुरुषों की सत्ता छिनी और भागी दिल्ली दूर। जैसे ही ये बिल आया बनकर के हिंदू कोड बिल, इसका विरोध जो है ढोंगी लोगों, मनवादी लोगों ने शुरू कर दिया और कहा जो है ये बिल किसी कीमत पर पास नहीं होना चाहिए, वरना ये नारी जो है सिर पर ऊपर बैठ करके हमारे झूला झूलेगी। ये नारी को जब आज़ादी मिल जाएगी। तो इस तरह से इस हिंदू कोड बिल का बहुत भयंकर इस देश के अंदर विरोध हुआ। लेकिन ये महापुरुष घबराए नहीं, लड़े बाबा साहब, घबराए नहीं, कहा इस देश की नारी को आज़ादी जरूर दिलाऊंगा। धन्य है बाबा साहब, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका विवेक। ये आप सुन रहे हिंदू कोड बिल भाग 2, कैसे बाबा साहब इस देश में लड़ाई लड़े, इस देश की महिलाओं, कैसे ज्योतिबा राय फूले, कैसे जो है तमाम अंग्रेज, तमाम मुगल, कैसे ननगेली, कैसे फातिमा शेख, कैसे ज्योतिबा राव फूले, कैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने महिलाओं की मुक्ति की आज़ादी लड़ी। धन्य है बाबा साहब, अगर आप नहीं होते तो इस देश की महिला कैसे आज़ादी मिलती, कैसे नारी घूंघट से बाहर आती। अरे गले की हाड़ी और कमरिया की झाड़ू छुड़ाई गए भैया। अरे गले की हाड़ी और कमरिया के झाड़ू छुड़ाई गए भैया शेखर। और बाबा भीम हो विधनवा बनाई गए, बाबा भीम हो विधनवा बनाई गए। धन्य बाबा साहब, इस देश की महिलाओं को आज़ादी दिला गए। कहना पड़ता है 2 लाइनों में, सुनिएगा लोगों। गले की हाड़ी कमरिया के झाड़ू छुड़ाई गए, गले की हाड़ी कमरिया के झाड़ू छुड़ाई गए, बाबा साहब विधनवा बनाए गए। और सुनिएगा मेरे लोगों, जौन अछूतन का पढ़ना मना रही, पढ़ना मना रही, लिखना मना रही। वही अछूतवन का मास्टर बनाए गए।
वही गरीबवन का मास्टर बनाई गए, बाबा भीम हो विधनवा बनाई गए। धन्य बाबा साहब, आज कहना पड़ता है दो लाइनों के गीत के माध्यम से। याद करिए लोगों, बाबा साहब अगर नहीं होते तो क्या होता। याद करता हूं। गले की हाड़ी कमरिया के झाड़ू छुड़ाई गए, बाबा भीम हो विधनवा बनाई गए, बाबा साहब विधनवा बनाई गए। तुम्हारी औकात क्या थी मेरे लोगों? याद करिएगा, जब संविधान नहीं था तो जौन अछूतवन का बोलना मना रहा, जौन गरीबन का ए शेखर भैया, वही गरीबवन का वक्ता बनाई गए। आज ये आनंदराज बड़े शान के साथ में कथा कहता है कि हमारे भाग्य में कथा कहना नहीं लिखा था। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमारे बचपन की हमें याद है। हमारे पिताजी बताया करते थे, मैंने खुद सुना। लोग कहा करते थे, कहते थे, कहा तेरा हे भगवान, ये चमार पसिया का व्यास गद्दी पर बैठेंगे, अब धरती फट जाएगी, ये कहते थे लोग। कैसे ये गद्दी छीनी गई लोगों? वही गरीबवन का वक्ता बनाई गए, बाबा साहेब विधनवा बनाई गए, बाबा साहब संविधानवा बनाई गए। गले की हाड़ी कमरिया के झाड़ू छोड़ाई गए, बाबा साहब विधनवा बनाई गए, बाबा साहब। क्या बात है शेखर? जौन गरीबन का कोई ना पूछत रही, जौन मंजूरन का बहुत बहुत आभार हमारे परम सम्मानित बड़े भैया संतोष भार्गव जी, सिधौली की पावन धरती से हमारे बीच में आए हुए। मैं हृदय से जब बड़े भैया का सम्मान करता हूँ। हमारे बबलू रावत भैया मौला बांकीपुर जनपद उन्नाव की धरती से हमारा सहयोग कर रहे हैं। इस मिशन की गति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। सभी साथियों को, सभी शुभ चिंतकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। गले की हाड़ी कमरिया के झाड़ू छोड़ाई गए, बाबा भीम हो विधनवा बनाई गए, बाबा साहेब। का मसौदा जैसे जाने संसद आई के पहुंच गए, और लगा बेटा बिल का मसौदा जैसे जाने संसद आई के पहुंच गया। क्या बात है शेखर? हम हैं भारतीय नाही विदेशी, नारी को कैसे रे मुक्त करवाए।
जवाब दिया, यह नारी पांव की जूती है, हमारे बराबर नहीं आ सकती। मेरे पैर की जूती नारी कैसे सर पर ले रे बिठाए। और का ये फरमान न मानूं आपका, सारे लीना शपथ उठाए। याद रहे मेरे देश के लोगों, इधर बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात नहीं मानी गई, हिंदू कोड बिल का प्रबल विरोध हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अब कानून मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। बाबा ने संदेश सुनाया, संसद खबरदार हुई जाओ। या तो बिल संसद में पारित, या तो इस्तीफा ले जाओ। शेखर भैया मधुरी ढोलक आज सभा में रहे बजाए। शेखर भैया मधुरी ढोलक आज सभा में रहे बजाए। प्रदीप प्यारा शिष्य हमारा, चिमटा पे साथ का दिया निभाए। संतोष भैया सिधौली वाले डट गए आई सभा के माए। क्या बात है। संदीप भैया घड़ा पे मेरे संगत मेरी रहे निभाए। इधर उधर तुम जाना छोड़ो, शेखर साथ मेरे हुई जाओ। इधर उधर तुम जाना छोड़ो, शेखर साथ मेरे हुई जाओ। जिला जिला की खबरी तुमका आनंद राज दिहई दिखलाए। शिव कुमार भैया का क्या कहना, दुनिया में लीन हो नाम कमाए। शिव कुमार भैया का क्या कहना, लीन हो का जग में नाम कमाए। को नहीं जानती राधे कैसेट, दुनिया में दादा का भई सरनाम। होनी कर्मन के अनुसार भ्रात मेरे मति मानो झूठी। होनी कर्मन के अनुसार किसे खर मत मानो झूठी।
के अनुसार भ्रात मेरे मत मानो झूठी। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, यह हिंदू कोड बिल भाग 2 की पावन चर्चा को आपने सुना। कृपया इसको महिला समाज तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि यह समाज की महिलाएं अपने खोए हुए सम्मान और इतिहास को जान सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ में हिंदू कोड बिल भाग 2 आपको सुनाने का प्रयत्न हमने किया। कैसे बाबा साहब ने इस्तीफा अपना दिया मंत्रिमंडल से, उसके बारे में भाग 3 में आगे आप लोग सुनेंगे। आप लोग इस हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः साधुवाद हमारे बड़े भैया संतोष भार्गव सिधौली को आभार व्यक्त करता हूँ। बाबूजी रामवरण संखवार जनपद कानपुर की धरती से इन सभी लोगों का तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार, जय बिरसा, जय फूले, जय पेरियार।